Hello बच्चों, let us see the question. The question states that a boy of mass m is applying a horizontal force to slide a box of mass m prime on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the shoes of the boy and the floor is mu, and that between the box and the floor is mu prime. In which of the following cases it is certainly not possible to slide the box? देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग केसेस ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स का मास जो है वो एम प्राइम दिया गया है, और यहाँ पे एक बॉय खड़ा खड़ा है। ओके, और ये जो है वो इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा है, इस साइड में फोर्स लगा रहा है। बॉय का मास जो है वो एम दिया गया है। बॉय के शूज और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू प्राइम है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो की कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर इसको कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओके, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू म्यू एन से जीरो के बीच वेरी करती है। ठीक है, इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये म्यू एन से जीरो के बीच वेरी करती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको ब्लॉक को पुश करके इसको मूव कराना है तो फिर यहाँ पे इस बॉय का जो ग्राउंड पे फोर्स अप्लाइड होना चाहिए वो इस ब्लॉक के द्वारा जो ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर बॉय, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर बॉय, एफ मैक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ मैक्स की वैल्यू होगी बॉय के लिए म्यू एम जी। ओके, और फॉर ब्लॉक अगर मैं लिखूँ, फॉर ब्लॉक एफ मैक्स की वैल्यू होगी, इसको एफ मैक्स प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू म्यू प्राइम एम प्राइम जी, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी अभी बात किया कि जो बॉय ग्राउंड सरफेस पे फ्रिक्शन लगाएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि म्यू एम जी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू प्राइम एम प्राइम जी के, यानी कि म्यू एम का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर होना चाहिए म्यू प्राइम एम प्राइम के मल्टीप्लिकेशन से। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर म्यू छोटा हुआ म्यू प्राइम से और एम बहुत बड़ा हुआ एम प्राइम से, फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि ये वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से। बट सिर्फ एक पॉसिबल ऐसा केस है जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से छोटी होगी। वो केस कौन सा है, वो केस है कि अगर म्यू लेस देन म्यू प्राइम हुआ और एम लेस देन एम प्राइम हुआ, फिर इस केस के लिए, ये जो केस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस केस के लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू जो है वो हमेशा ही राइट हैंड साइड से छोटी होगी, और इस केस में ये बॉय जो है वो सर्टेनली इस ब्लॉक को मूव नहीं करा पाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक का फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखिए, म्यू इज़ लेस देन म्यू प्राइम, ये यहाँ पे फर्स्ट म्यू इज़ लेस देन म्यू प्राइम एंड एम इज़ लेस देन एम प्राइम, ये वैल्यू जो है ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें बॉय जो है वो सर्टेनली ब्लॉक को नहीं मूव करा सकता। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।